जय हिंद। आज मैरी क्रिसमस है और उन लोगों को जो मैरी क्रिसमस को फॉलो करते हैं उनके लिए क्रिसमस की शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्रिश्चियन कंट्री था और शायद आज भी है। लेकिन ब्रिटेन में कुछ वर्षों से ब्रिटेन ने शरणार्थियों को शरण दिया, रहने का जगह दिया, ये बोल के कि वे शरणार्थी हैं और इन्हें जगह देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, वो भी सेकुलरिज्म पे पूरा चलता है। और उन्होंने सेकुलरिज्म के आड़ पे शरणार्थियों को शरण दिया और जो शरणार्थी आए थे वे मुस्लिम थे जो दूसरे देशों से अपना जीवन यापन करने के लिए या व्यवसाय करने के हो या नौकरी करने के पर्पस से हो या अपना घर बसाने के पर्पस से हो, उन्होंने ब्रिटेन में अपना जगह बनाया और ब्रिटेन में उन्होंने अपना जीवन यापन चालू किया। लेकिन आज जब उनकी आबादी बढ़ गई तो आज ब्रिटेन में सबसे दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम की है। तो दूसरी नंबर पे होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रिटेन के कानून को नकार दिया, ब्रिटेन के संविधान को नकार दिया। उनके सामने अब ब्रिटेन की कोई कानून नहीं चलेगी, अब उनको शरिया कानून चाहिए। उन्हें अब इस्लामिक नियम के तहत उनकी सारी कानून व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, न्यायालय सब उनको शरिया के तहत चाहिए। ब्रिटेन में क्या हो रहा है उसे हम लोग को देखकर सीखना चाहिए। और भारत के जो सेकुलर नेता हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल भारत धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन क्या ब्रिटेन में अब वो सेकुलर नेता भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी जान माल और जायदाद बचाने में पड़े हुए हैं कि कैसे वे अपनी जान माल बचा लें, कैसे वे अपने आप को सुरक्षित ब्रिटेन में रख लें, क्योंकि उन्हें शायद कहीं ना कहीं शरिया कानून के सामने उन्हें खतरा दिख रहा है। तो ब्रिटेन को मद्देनजर रखते हुए भारत के भी उन सेकुलर नेताओं को सीख लेनी चाहिए और उन्हें समझ लेनी चाहिए कि वे तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू भारत में बहुसंख्य है। जिस दिन 50% पर भी आ गया ना, उस दिन ना तो कोई सेकुलरिज्म चलेगा और ना ही कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, ना कोई दलित का नेता कहलाएगा और ना ही कोई स्वर्ण का नेता कहलाएगा। इसलिए भारत के उन तमाम नेताओं से मेरा निवेदन है कि अभी भी समय है, आप लोग राजनीति कीजिए, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्र का जो सांस्कृतिक है, जो भारत का मूल सांस्कृतिक है, उसके बचाव के लिए भी काम कीजिए। उसके प्रति घात सोचने वालों की जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। साथियों, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने उन मुसलमानों को संरक्षण नहीं दिया, बहुत कुछ किया। अगर वो संरक्षण नहीं दिया होता तो ब्रिटेन में इतना वो पलते और बढ़ते क्यों? संरक्षण के कारण ही तो बढ़ा ना। भारत में भी सेम हो रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, अन्य राष्ट्र से, अन्य देश से आए हुए उन कट्टरपंथियों को हम मानवता के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वे आए दिन जब उनकी संख्या असंख्य होती है तो वो हमारे संविधान को एक पेपर के समान समझ के और कहीं ना कहीं उसको जलाते और फाड़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, क्या उसका कहां कहां फॉलो हुआ है? आप देखिए ना, जहां पर मुसलमान बहुसंख्य में है और हिंदू या अन्य धर्म के लोग अल्पसंख्य में है, उनके ऊपर क्या बीतती है। एक बार जाइए उस ग्राउंड में और पूछिए, उनकी आप अपीति सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक इनकी क्या रूप है और इनकी क्या मंशा है। ये जहां भी जाएंगे ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे और उस संख्या के बल पे, मेजोरिटी के बल पे ये अपने नियम और अपनी कानून चलाएंगे। और भारत और भारत के नागरिक जो सत्य में भारत के नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन वो भारत की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेगा और कभी भी भारत के मूल संस्कृति को बचाने का काम करेगा। क्योंकि आज भारत में
हिंदू बहुसंख्य होने के बाद भी मुसलमान सुरक्षित है, अन्य धर्म के लोग सुरक्षित हैं, अपनी व्यवसाय कर रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उपज रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे अन्य धर्म मुसलमान बहुसंख्य में है और हिंदू अल्पसंख्य में है, या अन्य धर्म के लोग अल्पसंख्यक में है, वहां पे दिन प्रतिदिन हिंदू कटते गया, विनाश होते गया और विलुप्त होते गया। लेकिन भारत में किसी भी धर्म के ऊपर कोई खतरा नहीं था और ना है, बल्कि वो लोग सब बड़े हैं और हिंदू बहुत सारे राज्य में कम हुए हैं। इसलिए फिर से मेरा निवेदन है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भारत की संस्कृति के लिए वे कभी भी घात ना करें और राजनीतिक स्वार्थ में भारत की संस्कृति को ना झोंके। ब्रिटेन और ब्रिटेन के कानून ने जिसे अपनाया, उन लोगों ने आज ब्रिटेन को और ब्रिटेन के कानून को और ब्रिटेन की अस्मिता को आज नकार दिया है और वे अपना कानून मांग रहे हैं, जो नाम है शरिया कानून। जय हिंद।